स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। क्या आपने कभी नोटिस किया है जब आप कोई एक्सप्रेसवे या हाईवे से क्रॉस कर रहे हो तो वहां पे बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी रहती हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, जहां पे ये बताया जाता है कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से जो पढ़े हुए बच्चे हैं उनको कोई 3 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ का पैकेज मिल रहा है और बड़े बड़े MNCs में काम कर रहे हैं, जैसे कि गूगल में काम कर रहे हैं, फेसबुक में काम कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े पैकेजेस के साथ वो एकदम सक्सेसफुल हो चुके हैं। अगर आप रियलिटी चेक करने जाओ, ऐसे तो कोई आपके पड़ोस में भी नहीं होगा, मेरे पड़ोस में भी नहीं है, जो इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से पढ़ के इतने बड़े बड़े पैकेजेस में काम कर रहे हैं। और अगर ये सच होता तो अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया है वहां पे ये तो पक्का पता चलता, बट उस पर्टिकुलर सर्वे के रिपोर्ट में ये आ रहा है कि भाई 51% ऑफ इंडियाज ग्रेजुएट्स टुडे आर अनएम्प्लॉयबल। तो कहीं ना कहीं ये तो मिसमैच हो रहा है, कहीं ना कहीं ये हमें जरूर बताता है कि आज के दिन जो डिग्रीज मिल रही हैं ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, उनका जो ट्रांसलेशन होता है जॉब्स में वो सिर्फ और सिर्फ मे बी 1% को मिलता है, बाकी 99% को ऐसे जॉब्स मिलते ही नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, क्या रियलिटी है जॉब मार्केट वर्सेस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का। दूसरा हम ये भी बात करेंगे कि क्या हम किस तरीके से ये जो गैप है उसको फुलफिल कर पाएं ताकि वी आर रेडी फॉर द जॉब मार्केट, क्योंकि अभी इंडिया का यूथ बल्ज है। 2025-26 के बाद जो पीक ऑफ द यूथ बल्ज है वो तो धीरे धीरे कम होने लगेगा एंड वी आर गोइंग टू मिस द बस। तो कहीं ना कहीं आज के दिन इंडियन गवर्नमेंट को भी ये अवेयर है, जॉब मार्केट भी इसीलिए पुश कर रहा है और हमें भी अपने तरफ से वी हैव टू बी रेडी, जॉब मार्केट रेडी। चलिए समझते हैं सबसे पहले कि आज के दिन क्या हो रहा है जॉब मार्केट में। उससे पहले एक वर्ड को मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूं, द क्लिफ इफेक्ट। क्लिफ इफेक्ट क्या है? क्लिफ इफेक्ट आज के दिन काफी न्यूज़पेपर्स में आपने पढ़ा होगा कि ये बताता है कि भाई आज के दिन अपार्ट फ्रॉम द 1 to 5% ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज जैसे कि IITs या IIScs, वहां पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ही जॉब मार्केट रेडी है। मोस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो डिग्री मिल रही है उससे एक अच्छी नौकरी नहीं पॉसिबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो डिग्री इट डज नॉट इंश्योर एनी काइंड ऑफ अ जॉब प्लेसमेंट। ना उस बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाता है कि आज के दिन जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं उनके साथ मैच हो रहा है, ना उनको अवेयर है कि किस तरीके से एक जॉब में प्रेजेंटेशन देना है, एक्सेल कैसे करना है, क्योंकि आज सारी कंपनीज डेटा ड्रिवन हो चुकी है। अगर आपको बेसिक एक्सेल नहीं आता है, बेसिक डेटा रिप्रेजेंटेशन नहीं आता है तो आपको दिक्कत होने वाली है। आपको इंटरव्यू से लेके जब डेमो करोगे वहां तक प्रॉब्लम आने वाली है। इसीलिए दैट डिग्री डज नॉट इंश्योर अ जॉब। आज के दिन एवरीबडी इज अवेयर ऑफ इट, इसीलिए डेमो होती है, इंटरव्यूज हो रहे हैं और हर कंपनी आज के दिन एक एम्प्लॉय को, फ्यूचर एम्प्लॉय को बार बार मल्टीपल राउंड्स में टेस्ट करने के बाद ही हायरिंग हो रही है, क्योंकि हायरिंग का कॉस्ट है। देयर इज अ प्रॉपर कॉस्टिंग इन्वॉल्व्ड इन हायरिंग, रिक्रूटमेंट एज वेल एज ऑनबोर्डिंग। इसीलिए कंपनीज कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखते हुए मल्टीपल राउंड्स करवाती है और अगर आप मल्टीपल राउंड्स में फेल करते हो तो वो डिग्री कोई वैल्यू नहीं रह सकता है। यही चीज इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है दैट ओनली 51% ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयबल, जहां पे स्किल गैप्स, बेसिक इंग्लिश किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है वो नहीं आता है। एक सिंपल क्वेश्चन, प्लीज डिस्क्राइब योर सेल्फ, इसका जवाब नहीं आता है। क्या आपने सीखा है हाउ विल यू हेल्प द कंपनी ग्रो, नहीं पता है। बेसिक इंग्लिश स्किल्स नहीं आता है, बेसिक एक्सेल स्किल्स नहीं आता है, डेटा रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। इसी वजह से ये रिपोर्ट कहता है कि एम्प्लॉयबिलिटी हिंडर हो रही है। जॉब मार्केट काफी बज में है, ग्रो कर रहा है, बट इट इज मिसमैचिंग विथ व्हाट टुडेज यूथ आर लर्निंग। अभी भी वही ट्रेडिशनल चीजें सिखाई जा रही हैं, अभी भी वही पेपर पेन या बेसिक AI कोडिंग की बात की जा रही है। यार दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। जॉब मार्केट आज के दिन बात करिए कि भाई चैट GPT तो
6-7 महीने पुरानी है, आप बताओ क्या आता है। तो यही चीज है जहां पे अगर आप अप टू डेट ना रहो, यू आर गोइंग टू मिस द बस। और आज के दिन अगर एक बेसिक नौकरी करनी है, जैसे कि अगर आप सोचो कि 20,000 25,000 की नौकरी करनी है, तो इससे कैसे चलने वाला है? आप वो 2 लाख 3 लाख का जो लोन लिया है फॉर योर डिग्री कैसे वापस करोगे? तो कहीं ना कहीं ये मिसमैच ही तो हो रहा है, इसी वजह से तो इतने अनएम्प्लॉयबल हैं। एंड द रिपोर्ट ऑल्सो सेज कि भाई जो स्किलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप लैंडस्केप है वहां पे मिसमैच है। लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि स्टार्टअप में क्या चाहिए, कौन सी स्किल्स चाहिए। लोग जाते हैं कोई भी रैंडम कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद आके बोलते हैं कि ये सर्टिफिकेट है एंड इससे हमारा हो जाएगा। कैसे होगा? कोडिंग इट्स अ वास्ट थिंग, उसमें अगर आप एक बेसिक कोर्स करके आ जाते हो नहीं होने वाला है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू नो कि बेसिक्स ऑफ कोडिंग क्या है। उसके अलावा अगर आपको आगे बढ़ना है, कोडिंग में आगे करना है, उस पर स्पेशलाइजेशन करना है। या अगेन आई कीप कमिंग बैक, अगर आपने ये डिग्री भी कर लिया, कोडिंग भी आ गया, आपने इंटरव्यू में ये नहीं बोल पाए कि आपने सीखा क्या है, आपको आता क्या है, बेसिक चीज आप डिस्क्राइब नहीं कर पाए, कैसे होगा एम्प्लॉयमेंट? सामने वाला जो बैठ के आपका इंटरव्यू ले रहा है वो तो बोलेगा ही कि इसको कुछ नहीं आता है, कोई भी डिग्री उठा के आज के दिन लेके आ जा रहा है। तो सबसे पहला चीज तो अपनी इंग्लिश पे ध्यान देना जरूरी है। एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना बहुत जरूरी है। किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, जैसे वॉक इन करोगे, किस तरीके से बैठना है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीएससी का इंटरव्यू हो, चाहे वो एक प्राइवेट जॉब इंटरव्यू हो। हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ यू स्पीक, एवरीथिंग मैटर्स। तो इसीलिए ये भी इकोनॉमिक सर्वे दे हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इट कि भाई वोकेशनल प्रोग्राम्स पे लेके आया जाए, फॉर्मल एकेडमिक सिस्टम में ये कंप्लीट नहीं किया जाता, इसीलिए स्किलिंग पे फोकस किया जाए एंड ऑल ऑफ द अदर थिंग्स। ये और एक फिगर में लेके आई हूँ फ्रॉम द NASSCOM रिपोर्ट, ये भी 2024 की बात कर रहा है। NASSCOM का जो रिपोर्ट है ये बताता है, तो अगर आप 2018 से, क्योंकि उससे पहले की रिपोर्ट्स आर नॉट क्लियर, 2018 से अगर आप देखते हो, ब्लू लाइन जो है वो टोटल अनएम्प्लॉयमेंट है और जो रेड लाइन है वो आपको बताता है कि अनएम्प्लॉयमेंट अमंगस्ट यूथ। तो 2018 से डेफिनेटली द नंबर्स हैव गॉन डाउन कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट अमंगस्ट द यूथ हैज बीन रिजॉल्व एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज एक स्टार्टअप कल्चर आ गया है, आत्मनिर्भरता का एक कल्चर आ गया है, जहां पे लोग दे आर स्टार्टिंग ऑफ देयर ओन बिजनेसेस, खुद का कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। एंड चाहे वो आईटी सेक्टर में हो या चाहे वो पीपल सेक्टर में हो, मोस्ट पीपल आर टेकिंग दैट प्लंज एंड स्टार्टिंग विद देयर ओन स्टार्टअप्स, जिसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप देख रहे हो, जॉब के पीछे भागने का जो क्रेज है वो थोड़ा बहुत तो कम हुआ है। बट तभी भी अगर आप 2023 का ग्राफ देखते हो, देयर इज अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ यूथ दैट हैज रियली नॉट टेकन द यूटिलाइजेशन ऑफ द डायनामिक जॉब मार्केट आज जो अवेलेबल है। हम हमेशा कहते रहते हैं कि जॉब्स अवेलेबल नहीं है, जॉब्स अवेलेबल नहीं है। जॉब्स, रेलिवेंट जॉब्स अवेलेबल हैं। प्रॉब्लम यह है कि देयर इज अ मिसमैच। इसीलिए स्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये हर रिपोर्ट, NASSCOM की रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट यही बात कर रहा है कि भाई प्रॉपर स्किलिंग हो। और उसके बाद अगर आप कोई इंटर्नशिप या कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप का स्किल या कोर्स करते हो, इट्स गोइंग टू एड योर रेज्यूमे, इट्स गोइंग टू एड जब आप बैठोगे किसी के सामने इंटरव्यू देने के लिए, इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन दैट। एंड दैट इज द रीजन वाई स्टडी IQ के कई सारे जो कोर्सेज हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, बेसिक्स कैसे किया जाता है, हाउ डज ट्रेड टेक प्लेस, ये सारी चीजें इस कोर्स में हैं। देन यू हैव एक्सेल, बिगिनर टू एडवांस लेवल पे जो भी एक्सेल में चाहिए होता है ना, एक्सेल इज अ मस्ट। चाहे आप सेल्स का जॉब की बात कर रहे हो, चाहे आप मार्केटिंग, चाहे आप ऑपरेशंस, चाहे आप टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट, कोई भी आप रोल में जा रहे हो, एक्सेल इज अ मस्ट नाउडेज। तो दिस इज देयर इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिगिनर टू एडवांस कोर्स। इंग्लिश ऑफ कोर्स उदिशा मैम पढ़ाती हैं, जहां पे आपको फ्रॉम बेसिक इंग्लिश कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे टू
हाउ यू कैन होल्ड अ गुड कन्वर्जेशन, सारी चीज़ें इस कोर्स में हैं जिसे स्किलिंग कहा जाता है. एंड उदिशा मैम हैज़ एक एक चीज़ को आप हैंड होल्ड करके जैसे पढ़ाती हैं. शी विल एक्सप्लेन द नुआंसेस कि वर्ब कैसे होता है, टेंसेस किस तरीके से यूज़ किया जाता है, कैसे आप प्रोनाउंस यूज़ करोगे, सारे जो बेसिक चीज़ें हैं वहाँ पे स्किलिंग में आ जाता है. एंड ऑफ कोर्स स्टोरी टेलिंग जो वरुण जौहरी सर करते हैं. वरुण जौहरी सर का आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे, तो वहाँ पे उनका आपने देखा होगा कि एक छोटी सी चीज़ को कैसे वो कहानी की तरह बताते हैं. और ये जो स्टोरी टेलिंग चीज़ है, ये सिर्फ यूट्यूब या इंस्टाग्राम स्टोरीज या नॉर्मल सोशल मीडिया स्टोरीज में नहीं काम होता है. आप जब किसी को कहानी बताते हो अपने बारे में, अपने एडुकेशन के बारे में, अपने परिवार के बारे में क्वेश्चंस आती हैं, उसको भी जैसे आप प्रेजेंट करोगे ना, अगर आपने एक प्रॉपर एक स्टोरी की तरह एक गुड इंग्लिश में बता दिया, बस सामने वाला जो बैठा है वो तो उसको हुक तो लग ही गया. दैट इज इट. और ये हुक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. चाहे आप YT के वीडियोस की बात करो, चाहे आप रियल लाइफ की बात करो, वो जो एक हुक होता है 5-10 सेकेंड वाले में, दैट इज व्हाट इनकैप्सुलेट्स पीपल. तो यही चीज़ है. स्किल्स आर द की राइट नाउ. गवर्नमेंट भी यही कह रही है और आपके पास इतने सारे ऑप्शन स्टडी IQ लेके आया है. तो जल्दी जाइए, स्टडी IQ के वेबसाइट में जाइए, ऐप में जा सकते हो आप, एंड यू कैन टेक अ लुक एट दीज स्किल्स. जो कोर्सेज हैं आप कोड यूज़ कर सकते हो DC लाइव, जिससे कि आपको बेस्ट डिस्काउंट मिल जाए. एंड ये कोर्सेज करके जो स्किल के कोर्सेज हैं, नॉट ओनली यू विल सी अ ट्रांसफॉर्मेशन कि किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, किस तरीके से आप अपना स्किल सेट को इंप्रूव कर रहे हो, बट यू विल ऑल्सो सी कि किस तरीके से ये कोर्सेज आपको अपने एम्प्लॉयबिलिटी में हेल्प करने वाली है. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टुडे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.